आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सो आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ लास्ट ईयर का प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट ईयर जो एमसीक्यूज़ आया था उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म ऑन द लेंजोस फील्ड? The crops grew faster, the crops were unaffected, the crops were completely destroyed, or the crops were slightly damaged. So the correct answer will be option number C. The crops were completely destroyed, right? Next question. Arrange the following events in order, in correct order. Lencho writes a letter. Lencho ने क्या पहले लेटर लिख दिया. The postmaster decides to collect money for Lencho. ये तो बाद में हुआ था, right? The hailstorm destroys Lencho's crops. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? लेंचो का फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके बाद लेंचो ने लेटर लिखा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है मनी कलेक्ट करने का, फिर जाके लेंचो को 70 पैसों मिलता है। तो सी, ठीक है, सी ए, ठीक है, बी एंड डी, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। We have at last achieved our political emancipation. ठीक है, in the context of lesson, what does emancipation, what does emancipation mean? ठीक है, emancipation का मीनिंग क्या होता है? So the correct answer will be option number B, freedom from restraint. ठीक है, so emancipation का मीनिंग है freedom from restraint. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अबाउट कुर्ग। ठीक है, कुर्ग के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। सो जो कॉफ़ी प्लांटेशंस है, ठीक है, वो इसका मेजर अट्रैक्शंस होगा, राइट? ओके। मार्शल ट्रेडिशंस इसका इनका एक तरह का कल्चर एस्पेक्ट है ना। कावेरी नहीं होगा, कावेरी नदी होना चाहिए यहाँ पे, कावेरी रिवर जो है मेन रिवर है, राइट? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज कोडागु, राइट? सो 4 का 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक, ओके, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर इन द जू सिंबलाइज द पोएम? टाइगर इन द जू किसको सिंबलाइज करता है? पावर, फ्रीडम, कैप्टिविटी, ब्यूटी। सो टाइगर इन द जू जो पोएम है, ये टाइगर का फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। मतलब टाइगर का फ्रीडम जैसे वो रोक के रखा है, अप्रेस्ड वे में है, तो उसको सिंबलाइज कर, राइट? ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका? तो द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू लेंचो राइटिंग अ लेटर टू गॉड? कौन सा इवेंट लेंचो का लेटर को राइट करने के लिए होता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? 1 to 4, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 2। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। अ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, ठीक है। लेंचो लॉस्ट हिज जॉब, नीडेड मनी। लेंचोस हाउस वाज डैमेज्ड इन स्टॉर्म, लेंचोस फेयर्ड विथ हिज फैमिली ऑन स्टाफ। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 और 4 जो है, ठीक है, ये मेन इसका आंसर होगा, क्योंकि लेंचो का घर डैमेज हुआ था ऐसा तो कुछ कहानी में नहीं है, राइट? लेंचो का क्रॉप्स डैमेज हुआ था और उन्हें डर था कि वो घर का मतलब खाना वगैरह कैसे चलेगा, उनको भूख वगैरह कैसे चलेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 4 इज करेक्ट, 1 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। व्हाट ट्रेट डज लेंचो एग्जिबिट व्हेन ही ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर स्टीलिंग मनी? तो यहाँ पे किस ट्रेट को लेंचो एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा मिसट्रस्ट, ठीक है। What did Mandela believe about the oppressed and oppressor?
मंडेला ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के बारे में क्या समझता है? तो दोनों ही ह्यूमैनिटी को रॉब कर रहा है, राइट? बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. Which of the following statements describe the significance of Mandela's inauguration as president of South Africa? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सिंबलाइज कर रहा है? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट मार्क द एंड ऑफ ओवर 3 centuries ऑफ वाइट रूल. सही बात है. मंडेला became the first black president of South Africa. सही बात है. The inauguration was attended only by African leaders. नहीं, all international leaders. It symbolizes the victory of apartheid regime. No, against apartheidism. तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 are correct. ऑप्शन नंबर A is correct. Okay. Next question. Assertion reason. Assertion is Coorg is known as Scotland of India. सही बात है. Both A and sorry. सही बात है. Coorg is the smallest district of Karnataka. ये भी सही है. ठीक है. तो Coorg क्योंकि smallest district था, क्या इसीलिए उसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं? नहीं, राइट? तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. बोथ assertion and reason are true, but R is not correct explanation of A. ऑप्शन नंबर B is correct. ठीक है, ऑप्शन नंबर B correct. Next question. He should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water hole where plum deer passes. इसमें lurking in shadow का मीनिंग क्या है? ठीक है, टाइगर का किस बिहेवियर को यहाँ पे ये बताना चाह रहा है. तो यहाँ पे लर्किंग इन शैडो मतलब वो अपने आप को हाइड कर लेना और प्रे के लिए वेट करना. ये इसका मेन कंटेक्स्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज विद देयर क्वालिटीज. तो अमांडा अपने आप को क्या क्या इमेजिन कर रहा है? ठीक है. तो मरमेड का क्या होगा? मरमेड मतलब पीस. ठीक है. ऑर्फन मतलब ऑर्फन अल्टीमेटली क्या होता है? अनाथ, है ना, यानी कि जिसमें वो अकेला पड़ जाता है. सॉलिट्यूड होना चाहिए. रेपेंजल फ्रीडम. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 का बी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नो, ऑप्शन नंबर वेट. का सी. ओके, 1 का ए है, 1 का सी है, 1 का सी है, 2 का बी. वेट. हाँ, ऑर्फन सॉलिट्यूड होगा, मरमेड पीस एंड रेपेंजल. 3 का बी, 2 का ए नहीं है. 3 का बी अगर है तो 2 का ए नहीं है. बेटा इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ. मरमेड का पीस नहीं होगा, मरमेड का फ्रीडम होना चाहिए. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी. ओके. 2 का ए, सॉलिट्यूड होना चाहिए. ऑर्फन सॉलिट्यूड, ये सही था. रेपेंजल पीस होगा. ठीक है, उसको साथ दीजिए. तो 3 का सी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट हम लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें एक बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स. ठीक है. तो इस टाइप का क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए? पहले एमसीक्यूज जो दिया है इसके नीचे उसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लो. ठीक है. इस टाइप का पढ़ लेने के बाद तब जाके इसको रीड करना तो बेटर होगा फाइंड आउट करने में. ठीक है. सो इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, relies on a diverse mix of energy resources to meet its growing demand. The energy mix in India includes both renewable and non-renewable sources. Okay, with significant portion still dependent on fossil fuels. ठीक है.
तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और फॉसिल फ्यूल्स पे भी डिपेंड करता है लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ बीन making considerable progress in expanding its renewables energy capacity, particularly in solar and wind energy। ठीक है, तो इन कुछ दिनों में सोलर और विंड एनर्जी पे भी काम चल रहा है, ड्रिवन बाय गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। फॉसिल फ्यूल्स से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है ना, तो इसीलिए ये सब भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते रहता है। तो इन 2023 द एनर्जी मिक्स ऑफ इंडिया कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज डिवाइडेड। तो ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2023 में इस ग्राफ को एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। हाइड्रो पावर कितना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से इसको रीड आउट करना है। बायोमास कितना % कैरी कर रहा है और सोलर एनर्जी कितना कर रहा है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये डायग्राम से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। किसका ज़्यादा है, कोल का प्रोडक्शन जो है उससे एनर्जी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है कोल से, फिर हाइड्रो पावर से, फिर सोलर से, ठीक है। इससे से एक ग्राफ से हम लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इन 2023? इंडिया इज रैपिडली abandoning coal as energy source. India is heavily reliant on nuclear energy. India is gradually increasing its use of renewable source of energy. तो इंडिया देखो यहाँ पे धीरे धीरे 2023 का ये ग्राफ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इंडिया जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर वाला हो गया, ठीक है, विंड हो गया, इस पर मेनली काम कर रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज फेवरेबल क्लाइमेट रेफर टू इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी? तो फेवरेबल क्लाइमेट का यहाँ पे मतलब क्या है? द ग्लोबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फेवरिंग इंडियाज एनर्जी, ग्लोबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का कोई बात चल रही है क्या, या फिर द वेदर कंडीशंस इन इंडिया दैट सपोर्ट सोलर एंड विंड एनर्जी? तो यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट जो है, यहाँ देखो, सोलर एनर्जी बॉल्स्टर्ड बाय इंडियाज फेवरेबल क्लाइमेट, यानी सोलर और विंड एनर्जी की बात चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट्स एट लिस्ट इंडियाज एनर्जी? लिस्ट यानी कि सबसे कम कौन सा कर रहा है? इस ग्राफ में देखो सबसे कम कौन सा है, न्यूक्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ठीक है, किस चीज़ पे मेनली बेस्ड है? तो इंडिया रिलाइज मोस्टली ऑन कोल इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल गैसेस, नहीं, हैविली डिपेंडेंट ऑन कोल। इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स एनर्जी मिक्स बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द, यस, तो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which of the following statements is true about India's energy mix in 2023? तो इनमें से कौन सा सही है? बायोमास इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी, नहीं, यहाँ पे बायोमास को देखो, लिस्ट है क्या, लिस्ट तो न्यूक्लियर है, बायोमास 1 2 3 4th में आ रहा है कि नहीं, लिस्ट तो नहीं है। नेचुरल गैस कंट्रीब्यूट्स मोर टू एनर्जी मिक्स देन न्यूक्लियर एनर्जी, yes, natural contributes more to energy mix than nuclear energy। न्यूक्लियर एनर्जी से नेचुरल गैस तो ज़्यादा है, सही बात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी नहीं, सॉरी, बी इज करेक्ट, हाँ, ओके, बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब कुर्ग्स जियोग्राफिकल लोकेशन? कुर्ग का जियोग्राफिकल लोकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है? कुर्ग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, बात सही है। इट लाइज मिडवे माइशोर एंड मैंगलोर, सही बात है। कुर्ग इज सिचुएटेड ईस्टर्न, नहीं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, नहीं, साउदर्न कोस्ट होगा, है कि नहीं। इट इज़ कोस्टल रीजन नॉन फॉर बीचेस, नो, नॉन फॉर इट्स प्लांटेशंस। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 इज करेक्ट, आर करेक्ट। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, ये ऑथर किसको सजेस्ट कर रहा है, किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर जो है
गुडनेस इन ह्यूमन एटर्नल को ही सर्च करें, पहला ऑप्शन ही करेक्ट, ठीक है। द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विद द chaos of street. Which option completes the popular adage in given below? Dash silence is gold. यहाँ पे precious are words for silence is gold. Speech is silver, silence is gold. सही बात है। Speech जो है वो silver है, ठीक है, और silence जो है वो gold है। ये सबसे बेस्ट तरीके से इसको वो कर रहा है। नेक्स्ट, वाई डू विजिटर्स अवॉइड कुर्ग ड्यूरिंग मानसून्स? मानसून्स के सीजन में कुर्ग को विजिट करना अच्छा बात क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मानसून में क्या होगा, हेवीली रेन होगा इसलिए, ठीक है। व्हाट इज रेफर्ड टू एज द सीजन ऑफ जॉय इन द पैसेज? द विंटर सीजन, द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू मार्च, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग लेटर इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में करेक्ट फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 12 अगस्त 2024। इस तरह से लिखना बेटर बेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ यूज्ड अ डिटरमाइनर करेक्टली? इनमें से कौन सा करेक्टली डिटरमाइन यूज़ किया है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है। आई हैव अ आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट, नहीं, आई हैव एन आइडिया, ठीक है, आई हैव ए आइडिया नहीं होगा, एन आइडिया होगा, ओके। सी बॉट एन एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, सी बॉट सम एप्पल्स होगा, ठीक है, यहाँ पे एन एप्पल नहीं होगा। दे डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, सही बात है, एनी होगा यहाँ पे, सही है, करेक्ट। ही इज़ द बेस्ट म्यूजिशियन, यस, द लगेगा यहाँ पे, सही है। तो स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस? डैश चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। मच चिल्ड्रेन, नहीं, चिल्ड्रेन काउंटेबल है नाउन। मैनी चिल्ड्रेन, यस, मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर होगा। लिटिल चिल्ड्रेन नहीं होगा, फ्यू चिल्ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। वन गेट्स panoramic view from the ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट अबाउट कुर्ग्स पॉपुलेशन? सो दे हैव मिक्स्ड हेरिटेज, दे आर ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीस। देखो इसमें करेक्टली नहीं बोल सकते कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसीलिए मिक्स्ड हेरिटेज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अरेबिक ग्रीस डायरेक्टली नहीं बोल सकते। द वर्ड क्रेस्ट इन द कंटेक्स्ट, क्रेस्ट मतलब क्या है, द टॉप ऑफ अ हिल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज करेक्ट टेंस, ठीक है, इनमें से करेक्ट टेंस कौन कौन सा है? सी हैज़ बिन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 years, सही है। आई प्ले फुटबॉल, नहीं, गलत है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। दे विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट बाय 5 PM, सही है। ही डिड नॉट वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, नहीं, लास्ट नाइट है तो यहाँ पे डिड नॉट वेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एरर करेक्ट करना है, एरर करेक्शन करना है, ठीक है। आई नीड एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग इवेंट। तो इसका करेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आई नीड एन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अपकमिंग इवेंट के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे सम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आई नीड एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग इवेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स
सब्सटेंस राइटिंग, राइटिंग अ डिटेल्ड ऐसे ऑन टॉपिक, नहीं. समराइजिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट विथ योर ऑन, राइटिंग अ पर्सनल ओपिनियन, नहीं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि समराइज करना है, समराइज करना ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the following analogy in context of the poem Amanda. Okay, Amanda daydreaming parents, Amanda daydreaming parents क्या करता है, पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करता है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है, यहाँ बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो बताना है. मतलब अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स. ओके, मंडेला लर्न द करेज was not absence of fear but the triumph over it. सही बात है, करेक्ट. People must learn to hate if they can learn to hate. People must learn to hate लिखा हुआ है. If they can learn to hate, they can be taught to love. People must learn to hate. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, मतलब false. ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर लव होता, पीपल मस्ट लर्न टू लव ऐसा लिखा रहता तो करेक्ट होता, बट यहाँ हेट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट एरर करेक्शन है. इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट आई वुड इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी इमीडिएटली. सो इसका इफ़ आई वाज नहीं होगा, इफ़ आई वेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इमेजिन कर रहा है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमेशा याद रखना वाज नहीं होगा, वेयर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ही जॉइंड आई नहीं, ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ही जॉइंड अ लैंग्वेज स्कूल. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ही जॉइंड अ लैंग्वेज स्कूल टू लर्न इंग्लिश, है कि नहीं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मैच द फॉलोइंग. ऑजेबल, ऑजेबल क्या था, ऑजेबल एक सेक्रेटिज्म था, है ना. फॉलर एक राइटर था, मैक्स भी एक सेक्रेटिज्म था. ठीक है, सो ए का 3, बी का 1, सी का 2. मैक्स को हम लोग एक स्पाई भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक राइवल, मतलब थोड़ा सा राइवलरी टाइप था ना. और हेनरी एक वेटर था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा. हॉरेस डेनबी वाज अ प्रोफेशनल थीफ हु रॉब्ड हाउसेस रेगुलरली. ही वाज फॉन्ड ऑफ रेयर बुक्स. सो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, राइट. What does the word non-existent in the context of balcony, the midnight visitor mean? Non-existent का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, in terms of the midnight visitor. तो non-existent मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है कि नहीं. Arrange the following events in the correct order as they occur in a question of trust. इसको a question of trust के अकॉर्डिंग हम लोगों को अरेंज करना है. हॉरेस डेनबी प्लान्स टू रॉब द हाउस. सही बात है. ही इज टिक्ड बाय अ वुमन प्रिटेंडिंग टू बी द लेडी ऑफ द हाउस. ये बाद में हुआ. हॉरेस डेनबी ब्रेक्स इनटू द हाउस, ये पहले. फिर लास्ट में अरेस्ट हुआ. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 1, 3, 2, 4. ओके, first one, Horace Denby plans to rob the house, then Horace Denby breaks into the house, then he is ticked by a woman pretending to
pretending to be the lady of the house, Horace is arrested by the police. In the story, Lencho refers to the raindrops as new coins. What literacy device? यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को मतलब किस लिटरेसी डिवाइस से कंपेयर किया है ना? तो कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे मेटाफोर होगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? हिंट दिया हुआ है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का बात कर रहा है, ठीक है. तो सी विल एक्सेप्ट द अवार्ड, नहीं, गलत है ये. एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, ये भी गलत है. आई विल एक्सेप्ट इन्विटेशन टू द पार्टी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. डैश ओनली वेपन टू फाइट इनजस्टिस एजुकेशन. द ओनली वेपन टू फाइट इनजस्टिस इज एजुकेशन, है कि नहीं? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप इससे रिवाइज किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है. थैंक यू.